Hello dear children, today we are going to study a new chapter, that is how do organisms reproduce. क्या है reproduction? Reproduction यानी फिर से कुछ produce होना. So this reproduction is a process which is a special ability of all the living organisms to produce new living organisms, new young ones. क्या रिप्रोड्यूस हो रहे हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स से लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. ये स्पेशल एबिलिटी है, ये नॉन लिविंग थिंग्स में तो होती नहीं, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एक स्पेशल एबिलिटी है. इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्या मैकेनिज्म है, हाउ डू द ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. बट बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन ऑफ हाउ, लेट अस आस्क अनदर क्वेश्चन एज टू व्हाई डू दे रिप्रोड्यूस. क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं. नाउ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में तो और भी बहुत से प्रोसेसेस हैं, जैसे जो सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत सारे ऐसे और भी सिस्टम्स हैं जिन्हें हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं. अगर मैं ये सेम क्वेश्चन वाई उन सिस्टम्स के लिए, उन प्रोसेसेस के लिए पूछूं, सो फर्स्ट आंसर होगा टू मेंटेन लाइफ, है ना, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. डाइजेस्टिव सिस्टम लाइफ मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है. रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस नहीं लेंगे तो फिर कैसे ज़िंदा रहेंगे. तो बहुत से जो भी और प्रोसेसेस हैं, उन सारे प्रोसेसेस के वाई का आंसर है टू लिव, टू मेंटेन लाइफ, है ना, जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है. कैन दिस बी द आंसर फॉर दिस प्रोसेस. रिप्रोडक्शन के लिए हम कह सकते हैं कि जिंदा रहने के लिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है. इंडिविजुअल लेवल पे देखा जाए तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है. ऑन टॉप ऑफ दैट, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है which needs to spend a lot of energy and the individual needs to spend a lot of energy. Fine. तो बॉडी कोई ऐसा प्रोसेस क्यों करे जो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी भी नहीं, एंड सेकेंडली जिस प्रोसेस में बहुत सारी एनर्जी भी स्पेंड होती है. नाउ द वेरी बेसिक आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ना, उसका एम क्या है. इट्स एम इज मल्टीप्लिकेशन एंड परपेचुएशन ऑफ द स्पीशीज. किसी भी स्पीशीज को एक ग्रुप इमोर्टैलिटी प्रोवाइड करता है. फाइन, इट प्रोवाइड्स इमोर्टैलिटी टू द होल ग्रुप. बाय ग्रुप आई मीन द होल स्पीशीज. इफ आई टॉक अबाउट द होल स्पीशीज, न्यू इंडिविजुअल्स, न्यू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ना हो एंड डेथ रेट हो, डेथ हो पर न्यू प्रोडक्शन ना हो, तो व्हाट विल हैपन, वो पूरी की पूरी स्पीशीज अ टाइम विल कम जब वो खत्म हो जाएगी. फॉर दैट द इंडिविजुअल्स नीड टू रिप्रोड्यूस. Fine. So now that we have got an answer to why do the organisms reproduce, let us see how do organisms reproduce. Reproduction is the ability of the living organisms to produce new young ones similar to their own kind. This line is very important, similar to their own kind. Why? Because जब reproduction होता है, new organisms produce होते हैं. Suppose a dog is giving birth to a new young one. It cannot give birth to a cat. If a cat is giving birth to a new young one, it cannot, give birth to any other animal, say lion or something like that. So this, ये जो design है ना, this design has to be maintained. यानी जो भी एक डिज़ाइन है, जो एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ का जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है, उसका ब्लूप्रिंट यानी उसका जो बेसिक डिज़ाइन प्लान बोलो या मॉडल जो है, वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए. तो इस मैकेनिज्म के थ्रू, रिप्रोडक्शन के थ्रू, वो जो बेसिक डिज़ाइन है ना न्यू जनरेशन में, वो ही कॉपी होता है. फाइन. नाउ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन डिफरेंट हो सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अकॉर्डिंग टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी. बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी रिप्रोडक्शन होता है एंड एकदम कॉम्प्लेक्स वर्टिब्रेट्स में भी रिप्रोडक्शन होता है. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बॉडी में तो एक सिंगल अलोन वही सेल है जो उनकी पूरी बॉडी है. That body, that single cell is also showing this process and the very complex vertebrates are also showing this process. So ये जो basic mode है ना पूरा reproduction का, it has been divided into basic two types. Okay, one is asexual and the other is the sexual mode. Fine. Broadly reproduction को इन दो parts में divide किया गया है. ठीक है. Now in asexual reproduction, only a single parent is involved. Okay, asexual, only single parent. This is monoparental. Fine, this is mono means one. This is monoparental. सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म है. अब asexual में एक ऑर्गेनिज्म है, that does not mean कि multicellular organisms ये परफॉर्म नहीं करते. कुछ बहुत ही बहुत सिंपल multicellular organisms भी ये asexual mode of reproduction फॉलो करते हैं. वो हम चैप्टर के डिटेल के साथ पढ़ेंगे. And sexual is biparental.
इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, द मदर एंड द फादर और द मेल एंड द फीमेल, यू मे से। बिफोर कमिंग टू दिस, ये मोड हो या ये मोड हो, यानी कोई भी तरीका हो रिप्रोडक्शन का, जो बेसिक एक फॉर्मेट है ना जो फॉलो होता है वो सेम ही होते हैं। सबसे पहले होता है जो डीएनए। डीएनए कहाँ होता है? इट इज़ इन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है? बहुत लॉन्ग से डीएनए का वो चेन है विच इज़ कॉइल्ड एंड प्रेजेंट एज क्रोमोसोम्स, ठीक है। सो ये जो डीएनए है, ये डीएनए की सबसे पहले, कोई भी मोड हो, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, कुछ भी हो, सबसे पहले ये जो डीएनए है इसकी कॉपी होती है, यानी इसका रेप्लिकेशन होता है, ठीक है। इसका रेप्लिकेशन होता है। ये रेप्लिकेट होने के बाद जो सेल है वो डिवाइड हो जाती है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेट हुआ, सेल डिवाइड हो गई। अब जो सेल्स डिवाइड हुई हैं, तो अगर वो सिंगल सेल्ड है तो वो बस 2 ऑफस्प्रिंग्स में, यानी 2 डॉटर सेल्स बन गई और 2 न्यू ऑर्गेनिजम्स बन गए। एंड इफ मल्टी सेलुलर या फिर हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये सेल डिवीजन के बाद दिस प्रोसेस कंटिन्यूज एंड अल्टीमेटली डेवलपमेंट ऑफ ऑफस्प्रिंग होता है, ठीक है। द ऑफस्प्रिंग डेवलप्स। तो यहाँ से यहाँ तक के प्रोसेस में स्टेप्स कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बट जो बेसिक फीचर है वो यही है, यानी मेन जो फीचर है वो है डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल डिवीजन। नाउ व्हाई डीएनए रेप्लिकेशन? बिकॉज डीएनए क्या है? डीएनए वो यूनिट है विच कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ ऑल द फीचर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। पेरेंट्स से या पेरेंट सेल से ऑफस्प्रिंग में, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जितने भी उनके फीचर्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, जो भी कुछ ट्रांसफ़र होता है, वो सारा का सारा जो इंफॉर्मेशन है वो सारा प्रेजेंट होता है डीएनए में। यानी जो ब्लूप्रिंट, जो डिज़ाइन, बॉडी का डिज़ाइन, ब्लूप्रिंट, जो बेसिक प्लान की जिसकी अभी हमने बात की, वो जो पास ऑन होने वाला है द न्यू जनरेशन में, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है इस डीएनए में। सो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? डीएनए। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ना। व्हाट इज रेप्लिकेशन? रेप्लिकेशन इज नथिंग बट जस्ट कॉपीइंग ऑफ डीएनए में से एक डीएनए की 2 कॉपीज बन जाती हैं एंड देन 2 डिफरेंट सेल्स में वो कॉपीज, एक कॉपी एक सेल में आ जाती है, तो एक सेल से बन गए 2 सेल्स। फाइन। सो डीएनए का यहाँ पे कॉपी होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस बिल्कुल हर समय, हर टाइम बिल्कुल एक्यूरेट हो ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़ी सी भी इनएक्यूरेसी हुई अगर डीएनए कॉपी में, तो डीएनए जो इन्फॉर्मेशन सोर्स है, इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलती है डीएनए से? इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। हमारे बॉडी में जो भी कैरेक्टर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, जो भी हमें हमारी बॉडी कुछ भी जो भी शो करती है ना, तो वो सारा का सारा इन्फॉर्मेशन डीएनए में ही होता है। वो डीएनए से इन्फॉर्मेशन प्रोटीन के फॉर्म में हमारी बॉडी को मिलता है। एंड देन अगर उस डीएनए के कॉपीइंग के टाइम पे कुछ भी, थोड़ी सी भी इनएक्यूरेसी हुई होगी, दैट मीन्स अब जो बॉडी में प्रोटीन बनने वाला है उसमें इनएक्यूरेसी आई होगी। फाइन। पहले जो डीएनए था उसमें जो भी प्रोटीन है, जो भी इंफॉर्मेशन थी जो प्रोटीन के फॉर्म में एनकोड हुई थी, अगर थोड़ा सा भी इनएक्यूरेसी हुई ड्यूरिंग दिस कॉपिंग, यानी जब जो 2 सेल्स में आ चुका है डीएनए, तो दूसरे वाली जो कॉपी वाले डीएनए में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ, तो पहले वाले जो ओरिजिनल इन सेंस की डीएनए से कॉपी वाले डीएनए का जो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन होंगे उसमें थोड़ा सटल डिफरेंसेस होंगे इन सेंस। फाइन। ये जो डिफरेंसेस होते हैं ना, यही कहलाते हैं वेरिएशंस। बिफोर मूविंग ऑन टू वेरिएशंस, एक चीज़ और देखते हैं कि जब ये डीएनए कॉपी होता है, हम कह रहे हैं कि डीएनए कॉपी हुआ और 2 डिफरेंट सेल्स में चला गया, तो इट्स नॉट कि डीएनए कॉपी हुआ एंड जो दूसरी कॉपी मिली इट इज़ जस्ट पुश्ड आउट ऑफ द सेल। नो, एक सेल को वर्क करने के लिए सिर्फ डीएनए ही नहीं, पूरा कंप्लीट सेल अपैरेटस चाहिए होता है ना, ऑर्गेनल्स चाहिए होते हैं साइड। द होल सेल अपैरेटस शुड बी रेडी, जिसमें फिर वो डीएनए वर्क कर सकता है। अलोन डीएनए ऐसा नहीं है कि सेल ने डीएनए कॉपी कर लिया एंड खुद इट इज़ एन इंटैक्ट सेल और कॉपीड डीएनए को बाहर निकाल दिया एज अ और वो फिर वो सेपरेट सेल बन जाएगा। नो, सबसे पहले उस डीएनए को सेपरेटली एक सेल में रहने के लिए उस डीएनए का सेपरेट सेलुलर एपरेटस भी रेडी होता है, ठीक है। सो दैट इज़ अ डिफरेंट टॉपिक, बट स्टिल डीएनए कॉपी होते टाइम 2 सेलुलर एपरेटस रेडी हो गए। नाउ 2 सेल्स विद देयर ओन जेनेटिक मटेरियल हो गए रेडी। फाइन। सो दिस वाइज जेनेटिक डीएनए रेप्लिकेट होता है और सेल डिवाइड कंप्लीट ये प्रोसेस है। नाउ वी वर टॉकिंग कि अगर ये सेल डिवीजन के डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पे थोड़ा सा भी वेरिएशन आता है, थोड़ा सा भी इनएक्यूरेसी होती है, तो जो न्यू सेल बनेगी
वो उसमें स्लाइट डिफरेंसेस होंगे, सटल डिफरेंसेस होंगे फ्रॉम द ओरिजिनल वन। इफ़ सपोज अब ये जो डीएनए में जो थोड़ा सा वेरिएशन आया है, अगर ये वेरिएशन का जो रिज़ल्ट है ड्रास्टिक हो गया, कुछ क्या हो गया, जैसे अब जो डीएनए है वो जो सेल एपरेटस है उसके साथ ठीक से वर्क नहीं कर पाया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, दैट विल लीड टू द डेथ ऑफ द सेल, ठीक है। अगर वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है तो इट विल लीड टू द डेथ ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। बट इफ उस वेरिएशन के साथ भी, उन सटल चेंजेस के साथ भी दैट ऑर्गेनिज्म और द सेल कुड सर्वाइव, तो दैट विल अल्टीमेटली लीड टू अ न्यू यू कैन से अ वेरिएंट, एक अलग टाइप का वेरिएंट आएगा जिसमें थोड़े से वो, क्योंकि अब वो जो सेल है वो वेरिएशन के साथ ही रेप्लिकेट होगी, सेल डिवाइड होंगे, एंड उन वेरिएशन के साथ ही एक थोड़ा सा डिफरेंट स्पीशीज से थोड़ा सा डिफरेंट एक, उसी स्पीशीज में से थोड़ा सा डिफरेंट एक वेरिएंट रेडी होगा। अल्टीमेटली ये जो एक थोड़ा सा डिफरेंट जो वेरिएंट आता है ना, दिस लीड्स टू इवोल्यूशन। फाइन, जो नेक्स्ट चैप्टर में आपका है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, बट इस टर्म सेकेंड टर्म में आपको वो इवोल्यूशन पार्ट बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। आई हैव ऑलरेडी डन दैट चैप्टर इन डिटेल। इस चैप्टर को पढ़ाने के पहले ही मैं वो चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। इफ़ यू वांट टू सी दैट आई विल प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उस चैप्टर को डिटेल में देख सकते हो। बट यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि डीएनए रेप्लिकेशन से सेल डिविजन तक में वेरिएशंस भी आ सकते हैं। नाउ हर समय क्या वेरिएशंस हमें सुन के लगता है कि कुछ तो अलग हो गया तो कुछ गलत ही हो गया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो वेरिएशन आया वो इट कैन नॉट बी फॉर द गुड। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ फॉर द गुड। लाइक ये जेनेटिक मटेरियल को कॉपी करके जो न्यू वेरिएंट आया, सपोज मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म से समझाना शुरू करूँ, सपोज हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में उनका इंटरनल बॉडी, उनका जेनेटिक मटेरियल, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही है, बट एट द सेम टाइम एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बॉडी में इन्फ्लुएंस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, सपोज बैक्टीरिया जिस कंडीशन में, एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है वो जिस कंडीशन में रिसाइड करता है, अगर उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बहुत हाई हो जाए, फाइन, नाउ आप सोचो कि जो बैक्टीरिया है अब उसमें दो वेरिएंट है, इस डीएनए कॉपिंग में थोड़े से कुछ सटल इनएक्यूरेसीज की वजह से थोड़ा सा जो सटल एक डिफरेंट वेरिएंट आया, उसमें उस वेरिएशन की वजह से वो कैपेबिलिटी है कि अब अगर टेम्परेचर बहुत जिस कंडीशन में वो रहता है उससे भी ज़्यादा हाई हो जाए तो भी वो उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है। तो इजंट इट फॉर द गुड? फाइन। सो इसमें क्या होगा कि वो सारे ही ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर पाएंगे उस बढ़े हुए टेम्परेचर में जिनमें ये इनएक्यूरेसी हुई थी, जिसकी वजह से वो सारा एक वेरिएंट आया। सो दिस वाइज वेरिएशंस, ऐसा नहीं है कि वेरिएशन नहीं होने चाहिए, वेरिएशंस आर फॉर द गुड, वेरिएशंस होने ही चाहिए। सो हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में वी हैव सीन कि 2 टाइप्स हैं, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये 2 मोड्स हैं जिससे रिप्रोडक्शन पॉसिबल है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस चैप्टर में वी हैव टू स्टडी द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, आई एंड माई वीडियो हियर टुडे. So hope to see you all in the next video also, whereby I'll be teaching you the asexual mode of reproduction. So hope to see you all there. Till then, take care, stay safe, and bye bye.